नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। तो वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। शुरुआत हम करेंगे आगर मालवा से, जहां हम बात करेंगे भूतपूर्व सैनिकों ने निकाली तिरंगा रैली। वहीं बड़ी संख्या में हुए शामिल। साथ ही बात होगी शिवपुरी की, जहां नरवर के सिद्धि विनायक कॉलेज में निकला 6 फुट लंबा कोबरा। सर्प मित्र सलमान पठान ने सूझबूझ से पकड़ा। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरमालवा कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीणा के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले के भूतपूर्व सैनिकों ने छावनी नाके से बाइक तिरंगा रैली निकाली, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कंपनी गार्डन पहुंची। रैली के माध्यम से नागरिकों को हर घर तिरंगा अभियान का संदेश दिया गया। रैली में भूतपूर्व सैनिक संगठन के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार गवली, उपाध्यक्ष सुमेर सिंह गुर्जर, सचिव कुलदीप चौधरी, कोषाध्यक्ष हेमराज गवली सहित संगठन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक शामिल हुए। रैली के बाद भूतपूर्व सैनिकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीणा से भेंट कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। प्रदेश में सरकार द्वारा मूंग की खरीदी की जा रही है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष संजय नेगाई से मूंग खरीदी और भंडारण व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की उपज को सुरक्षित भंडारण और उचित मूल्य दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष संजय नेगाइच ने बताया कि मूंग खरीदी केंद्रों के पास पर्याप्त भंडारण क्षमता सुनिश्चित की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीदी केंद्रों पर वैज्ञानिक तरीके से भंडारण, नमी नियंत्रण और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी उपज के भंडारण में किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सरकार किसानों की उपज को सुरक्षित रखने और उन्हें उचित मूल्य दिलाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रही है। वेयर हाउसिंग के कॉरपोरेशन के चेयरमैन संजय जी अभी मूंग की खरीदी चल रही है और मूंग की खरीदी को लेके बहुत ज़्यादा वेयर हाउसों में दिक्कत जा रही है। सामान्य तौर पे आपको जानकारी रहे कि मूंग की खरीदी वेयर हाउस कॉरपोरेशन नहीं करता। वो नेफेड, भारत सरकार की संस्था जो नेफेड है, और मार्फेड, उसमें कहीं ना कहीं एजेंसी जो है वो अपना एग्रीकल्चर के डीडीए और बाकी विभागों के लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो नेफेड ओवरऑल मध्य प्रदेश में खरीदी करता है और भारत सरकार जितनी मूंग खरीदी की अनुमति मध्य प्रदेश सरकार को देती है, मध्य प्रदेश सरकार उतनी मूंग खरीदी करती है। पहले मध्य प्रदेश सरकार को सिर्फ 25% ही अनुमति मिली है। अभी ये जो किसानों के आंदोलन के बाद जो कोटा बढ़ा है, ये भी भारत सरकार की बजाय मध्य प्रदेश सरकार ही वो लेगी। मतलब भारत सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो कोटा नहीं बढ़ा है। दूसरा, भंडारण का काम वेयर हाउस कॉरपोरेशन के लेवल पे होता है। तो भंडारण के लेवल पे समस्या आती है तो हम उसका निदान करते हैं। मैं खुद ही जिस दिन से बना हूँ, शायद ही किसी हफ्ते में भोपाल रहा या घर रहा, मैं आकस्मिक निरीक्षण ही कर रहा हूँ। ऐसी प्लानिंग से या घोषित करके दौरा नहीं कर रहा, मैं आकस्मिक निरीक्षण कर रहा जहाँ भी कमियाँ आती हैं। क्योंकि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी किसानों को लेके, किसानों की उपज को लेके, चाहे गेहूँ खरीदी हुआ आपने देखा रिकॉर्ड बनाया, अभी मूंग खरीदी भी हो रही है, इसको लेके बहुत गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम लोग खरीदी में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, अधिकारी, कर्मचारी, वेयर हाउस कॉरपोरेशन कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है, तत्काल हम लोग कार्रवाइयाँ करते हैं। अभी जैसे नर्मदापुरम के विषय आए 2-3, प्रशासन मध्य प्रदेश की सरकार के आदेश पर तत्काल वहाँ के जिला प्रशासन ने FIR कराई। तो ये जीरो टॉलरेंस है। जहाँ भी शिकायत आएगी उसको लेके प्रशासन, जिला प्रशासन से लेके मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार किसी भी प्रकार से कमियां, अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं करेगी। कई जगह किसानों का आरोप है कि व्यापारियों माल तोला जा रहा है और पैसे लेके माल तोल रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि जहाँ भी शिकायत आ रही है, अब वो सामान्य तौर पे आपको पता है कि ऐसे आरोप लगाने से कुछ होता नहीं। स्लॉट बुक होता है। स्लॉट किसका बुक हो रहा? किसान का। किसान के पास ज़मीन है, उसका राजस्व के अधिकारी, पटवारी और तहसीलदार उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन इन स्लॉट बुक होता है। उस स्लॉट बुक में उनको मूंग बेचना और प्रशासन की एजेंसियों को खरीदना है। तो उसमें अगर किसी कोई व्यापारी पीछे से है तो देखो कैसे, आप बताइए ना कि कैसे उसको। क्या है कि छोटे छोटे किसान पहले ही मंडी में अपनी उपज बेच चुके हैं,
अब स्थिति ये बनती है कि व्यापारी उनके रकबे पर लेके कि मतलब मिली भगत से मतलब माल किसान ऐसे को बेच देखिए रहे हैं। कहीं भी संज्ञान में आया मामला हाँ। कि और अब ये है कि जैसे भास्कर ने भी एक वो किया था, दैनिक भास्कर के पेपर में आपने छपा होगा, वो उन्होंने कुछ लोगों के ऑन कैमरे पे लेके और किए, तो उस पर भी कार्रवाई करी। तो अगर इस प्रकार की कोई भी शिकायत आती है कहीं भी और उसमें तथ्यात्मक शिकायत आती है कि इस प्रकार का हो रहा, तो कहीं भी हो आप बताइए, हम कार्रवाई करेंगे। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। नरसिंहपुर NH 45 पर नौरादेही अभयारण्य के पास जबलपुर भोपाल हाईवे पर पहाड़ का मलबा गिरने से लैंडस्लाइड हो गई। सुबह हुई इस घटना में बड़ा हादसा टल गया, लेकिन यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बैरिकेड लगाकर सिंगल पट्टी से यातायात शुरू किया गया है, जबकि मलबा हटाने के लिए 2 JCB मशीनें लगाई गई। गाडरवारा से सी न्यूज संवाददाता दीप्ति मारी की रिपोर्ट। झाबुआ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंत्री निर्मला भूरिया के नेतृत्व में विशाल तिरंगा महा रैली निकाली गई। DRP लाइन से शुरू हुई रैली में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं, मातृशक्ति सामाजिक संगठनों और हजारों नगरवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भारत माता के स्वरूप और स्वतंत्रता सेनानियों की वेशभूषा में छात्राएं आकर्षण का केंद्र रही। रैली के दौरान आजाद चौक में शहीद चंद्रशेखर आजाद और थांदला गेट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष से पूरा शहर गूंज उठा। उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान में पुलिस बैंड की देशभक्ति धुनों और सामूहिक राष्ट्रगीत के साथ रैली का समापन हुआ। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में किसानों की फसल बीमा और अन्य किसान हितैषी मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने धरना प्रदर्शन किया। सरदार पटेल चौराहे पर आयोजित धरने में बड़ी संख्या में किसान पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। किसानों ने फसल बीमा की राशि का समय पर भुगतान और बीमा प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग उठाई। धरना स्थल पर किसानों ने देश के हम भंडार भरेंगे और कीमत पूरी लेंगे, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते जैसे नारों के साथ अपनी आवाज बुलंद की। वहीं प्रशासन के अधिकारी भी धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। अधिकारियों ने किसानों को उनकी मांगों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। किसानों ने कहा कि फसल बीमा और अन्य किसान हितैषी मांगों का उचित निराकरण कर उन्हें उनका अधिकार समय पर दिलाया जाए। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के सारंगपुर में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। गांधी चौक से शुरू हुई यात्रा न्यू बस स्टैंड पहुंचकर समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। हालांकि तेज धूप में छोटे बच्चों के शामिल होने को लेकर अभिभावकों ने सवाल उठाए। वहीं इस बार यात्रा में विभिन्न समुदायों की भागीदारी को लेकर भी स्थानीय स्तर पर चर्चा देखने को मिली। हालांकि दोपहर के समय तेज धूप में यात्रा निकाले जाने के कारण कई छोटे बच्चे गर्मी और पसीने से परेशान नजर आए। इसको लेकर अभिभावकों ने यात्रा के समय को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं स्थानीय लोगों के बीच यात्रा में हिंदू, मुस्लिम समेत विभिन्न समुदायों की भागीदारी को लेकर भी चर्चा रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि सारंगपुर में पहले तिरंगा यात्राओं में सभी समुदायों की सहभागिता देखने को मिलती थी। इस बार भागीदारी को लेकर अलग तस्वीर नजर आई, जिसे लेकर लोगों के बीच सवाल उठ रहे हैं। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। मदनापुर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को मदनापुर ब्लॉक मुख्यालय से मंडल अध्यक्ष बृजमोहन सिंह राठौर के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं क्षेत्रवासियों ने हाथों में तिरंगा लेकर सहभागिता की। कार्यक्रम के संयोजक सचिन सिंह दीपू रहे, जबकि मुख्य अतिथि ददरौल विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरविंद कुमार सिंह और विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख महेश पाल सिंह रहे। यात्रा कांट मार्ग बरी और रहदेवा होते हुए शहीद सुधीर सिंह के गांव करनपुर पडरी पहुंची, जहां उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। यात्रा के दौरान हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा और भारत माता की जय के नारों से क्षेत्र देशभक्ति के रंग में सराबोर रहा। इस अवसर पर विजय चौहान, सर्वेश मिश्रा, प्रधान गोपी सिंह, अतुल सिंह, आनंद प्रताप सिंह, पंकज, सरोज शुक्ला, सत्येंद्र सिंह राठौर, प्रभाकर सिंह, सनी, राहुल सिंह, पवन सिंह, हरजीत चौहान, रंजीत चौहान, गोपाल सिंह, प्रमोद गुप्ता, अवनीश सिंह, दुर्गेश सिंह सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता महेश द्विवेदी की रिपोर्ट। वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौर की जन्म जयंती पर राठौर समाज द्वारा सार्वजनिक धर्मशाला से भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें महिला, पुरुष, युवा और बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ सहभागिता की।
ढोल बैंड की धुन के बीच यात्रा टप्पा चौराहा, झंडा चौक, स्टेट बैंक, परशुराम चौराहा और बस स्टैंड सहित प्रमुख मार्गों से होते हुए धर्मशाला पहुंची, जहां नागरिकों व विभिन्न संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। 1008 महामंडलेश्वर श्यामदास महाराज भी बग्गी में सवार होकर शामिल हुए। समारोह में राठौर समाज अध्यक्ष राकेश राठौर का 1 साल पुराना संकल्प भी पूरा हुआ। धर्मशाला की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने और समाज के नाम दर्ज होने तक जूते चप्पल न पहनने का संकल्प लेने वाले राकेश राठौर ने करीब 1 वर्ष तक नंगे पैर रहकर संकल्प निभाया। बताते चले कि जिसके बाद समाजजनों ने उन्हें जूते चप्पल पहनाकर सम्मानित किया। समापन पर सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के बाद वरिष्ठ जनों और प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद परमार, नगर परिषद अध्यक्ष रचना सचिन शर्मा सहित वक्ताओं ने दुर्गादास राठौर के साहस, त्याग, देशभक्ति और आदर्शों से प्रेरणा लेकर शिक्षा, संस्कार, संगठन व सामाजिक सेवा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन अशोक राठौर ने किया और आभार राठौर समाज अध्यक्ष राकेश राठौर ने माना। नरेंद्र यादव, संतोष मेवाड़ सहित समाज के वरिष्ठ जन, युवा, महिलाएं एवं बच्चे बड़ी संख्या में मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। नरवर के सिद्धि विनायक कॉलेज परिसर में करीब 6 फीट लंबा कोबरा निकलने से छात्रों और कॉलेज स्टाफ में दहशत फैल गई। कॉलेज प्रबंधन की सूचना पर स्थानीय सर्प मित्र सलमान पठान मौके पर पहुंचे और सावधानी पूर्वक कोबरा का रेस्क्यू किया। सलमान पठान के अनुसार ये इंडियन स्पेक्टाकल्ड कोबरा भारतीय नाग था और रेस्क्यू के दौरान उसके मुंह से गोयरा मॉनिटर लिजॉर्ड बाहर निकल गया। सर्प मित्र सलमान पठान ने लोगों को जहरीले सांपों से सावधानी बरतने की सलाह दी और कोबरा को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित रूप से घने जंगल में छोड़ दिया। कोबरा के रेस्क्यू के बाद कॉलेज प्रबंधन और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। श्री मंगलनाथ मंदिर, उज्जैन। परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान: शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान, गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान। विशेष सुविधा: देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी। मोबाइल 92325 85669। पता: श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव। जय श्री मंगलनाथ। जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर, पुजारी महंत बाबा अमर भारती मंगलनाथ से। मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह, उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है, पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है। उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर शिथिलता प्रदान करने के लिए दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ। हर हर महादेव।